और मैं सभी को समय देता हूँ। पर्याप्त समय देकर हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर विचार विमर्श होकर निर्णय हो, नीति निर्धारण हो, ऐसे प्रयास पूर्व में भी रहे हैं और इस बार भी रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। विपक्ष सत्ता पक्ष के रवैये, सत्ता पक्ष के व्यवहार, सत्ता पक्ष के काम करने के तौर तरीके से लेकर के जो है वो उस पर ही आकलन करेगी और उसके बाद ही वो सारी चीज़ को लेकर के हमारी विधानसभा के अंदर हमारी स्ट्रेटजी विपक्ष की फाइनल होगी। निश्चित रूप से चर्चा हुई है, कुछ सुझाव माननीय जयराम जी ने भी दिए हैं। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र सोमवार को शुरू होने वाला है और बजट सत्र से पहले ही पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तलवारें जो है खींच ली है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज बात करेंगे कि आखिर बजट सत्र में किन किन मुद्दों पे बात होगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को विपक्ष किस तरह से घेरने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आज शिमला में सर्वदलीय बैठक थी और इस बैठक में विपक्ष भी मौजूद रहा। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में हुआ था उसमें जो है विपक्ष की ओर से कोई भी सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचा था, जो बहुत बड़ा मुद्दा बना था और जिसकी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा जो है वो विरोध किया था। लेकिन आज सर्वदलीय बैठक में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के जो चीफ व्हिप है सुखराम चौधरी वो मौजूद थे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सरकार की ओर से जो है वो डिप्टी चीफ व्हिप जो है केवल सिंह पठानिया और संसदीय कार्य मंत्री जो हैं हर्षवर्धन चौहान वो मौजूद रहे। दोनों में पक्षों में बातचीत हुई और जो मुख्य मुद्दा निकल के आया, एक तो विपक्ष ने सबसे बड़ी आपत्ति ये जताई है कि बजट पर चर्चा के लिए कम समय दिया गया है। 10 तारीख से 28 तारीख तक ये सत्र जो है ये चलेगा, तो उनका मानना है कि मुख्यमंत्री जो है वो बजट पेश करेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा के लिए कम समय है, इसलिए उन्होंने कहा है कि बजट सत्र को जरूरत हो तो इसे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरा मुद्दा जो आज सर्वदलीय बैठक में आया है वो है होली का। होली की छुट्टी के बाद शनिवार आ रहा है और होली के लिए अधिकांश विधायक जो है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का रुख करेंगे। ऐसे में ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि शनिवार को सत्र स्थगित करें, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। आइए सबसे पहले इस विधानसभा सत्र के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, आपको सुनाता हूँ। आप जानते हैं कि आज सर्वदलीय मीटिंग जो थी वो विधानसभा में हमने रखी थी और अभी हमारे यहाँ 2 ही दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं दोनों दलों से चुने हुए मान्य सदस्य हैं। तो नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री जयराम जी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर माननीय श्री हर्षवर्धन जी और सुखराम चौधरी जी जो व्हिप हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप, और डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, ये 4 ही सदस्य हैं इसमें। तो सारे आए हैं और जो आशंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं वो आशंकाएं निराधार हुई। जैसा मैं कह रहा था आपसे कि अगर कोई व्यक्तिगत पर्सनल एंगेजमेंट्स या कोई ऐसे कारण हों जो पिछली बार हुआ था, और अभी मेरी दूरभाष पर भी सभी से बात हुई है और आज की मीटिंग में सारे उपस्थित हैं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी हमने चर्चा की है और पूरा जो कैलेंडर है विधानसभा का उस पर चर्चा हुई है और डिस्कशन में 2-3 इश्यूज आए हैं जो माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, विशेष रूप से जो होली के बाद जो सैटरडे वर्किंग डे है उसमें अभी तो सहमति है दोनों दलों की। अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मीटिंग हो जाएगी कि अगर दोनों दलों में सहमति होगी तो सत्र का जो समय है, क्योंकि हमने पर्याप्त समय सभी सामान्य सदस्यों को मिले अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, इसलिए वो 4-4 दिन का समय हमने रखा है।
तो वो चर्चा जो है 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए हाउस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वो जो है हाउस के पास ऐसी जो है क्षमता है, वो किया जा सकता है। तो अभी दोनों दल अपने अपने नेताओं से और अपने माननीय सदस्यों से चर्चा करेंगे और कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से निर्णय लेकर माननीय सदन को में ही अप्रूवल उसकी होगी। तो यही एक विषय आया है। और बाकी हाउस अगर बिजनेस हुआ और तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी एक सुझाव आया है। तो उसमें माननीय हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने सहमति प्रकट की है कि अगर कोई विषय होंगे तो हाउस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। 28 को ख़त्म हो रहा है, 29-30 को भी हो सकता है, तब भी सैटरडे ही वर्किंग डे जाएगा। बाकी तो जो है मैं आभारी हूँ सभी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का और माननीय हर्षवर्धन चौहान और चौधरी साहब एंड केवल जी का कि उन्होंने समय निकाला और आज की इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि दोनों दलों का सहयोग जो है सदन के संचालन में मुझे मिलेगा। और मैं सभी को समय देता हूँ, पर्याप्त समय देकर हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर विचार विमर्श होकर निर्णय हो, नीति निर्धारण हो। ऐसे प्रयास पूर्व में भी रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये तो थे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, जिन्होंने कहा कि इस विधानसभा सत्र पर जो है अच्छे माहौल में चर्चा हुई है और विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार का सत्र भी जो है वो हंगामेदार रहने वाला है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को घेरने की रणनीति भाजपा ने जबरदस्त बना ली है। हालांकि आधिकारिक बैठक जो है वो देर रात को शिमला में आयोजित होगी, जबकि कांग्रेस की जो बैठक है वो कल सुबह रखी गई है। भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के विधानसभा में लाने की तैयारी कर रही है, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश की आर्थिक स्थिति। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है कि प्रदेश में आर्थिक हालात ठीक नहीं है, कर्मचारियों को वेतन व पेंशन देने में सरकार जो है वो देरी कर रही है। वहीं सबसे बड़ा जो आरोप लगा था, एक था कि मंदिरों से पैसा जो है वो मंगवाया जा रहा है तथा जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं उनका पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप था और इस मुद्दे को विधानसभा में विपक्ष जरूर उठाएगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है नशा। प्रदेश में लगातार नशे के मामले बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि प्रदेश सरकार भी नशे के खिलाफ एक विधेयक इस सत्र में लाने की तैयारी में। अब देखना है वो विधेयक इस सत्र में आता है या नहीं, लेकिन सरकार को नशे के मामले में घेरने की तैयारी जो है वो पूरी तरह से विपक्ष कर चुका है, क्योंकि विपक्ष बार बार नशे के मामले में प्रदेश सरकार पर असफल रहने का आरोप लगा चुका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे जो है वो प्रमुखता से उठाने का विपक्ष का प्रयास रहेगा। अब देखना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इन सब का जवाब किस तरह के देगी। आपको मैं याद दिला दूं कि जो शीतकालीन सत्र धर्मशाला में हुआ था, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बाजी मारते हुए विपक्ष को कड़ा जवाब देते हुए उनके सभी के सभी जो प्रयास थे उनको विफल किया था। और यहां तक कि उनका आरोप था कि भाजपा चर्चा से भाग रही है। इस बार देखना इस सत्र में पक्ष हावी रहता है या विपक्ष हावी रहता है, लेकिन इस बार का सत्र जो है वो हंगामेदार रहने की संभावना है। आइए सत्र के बारे में क्या कह रहे हैं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले एक जो परंपरा रही है उसके अनुसार जो है वो सभी दलों की बैठक होती है। अब हिमाचल प्रदेश में अब दल सिर्फ 2 ही है, कांग्रेस जो सत्ता में है और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। तो दोनों दलों के जो हमारे जो बैठक होनी थी वो बैठक हो चुकी है। सत्र महत्वपूर्ण है और हमने इस बात के लिए ज़रूर गुंजाइश निकालने के लिए आग्रह किया है कि चर्चा के लिए हमको खासतौर से विपक्ष को उसमें ज़्यादा अहमियत दिया जाए, महत्व दिया जाए, क्योंकि जनहित के जितने भी मुद्दे उठाने की अगर बात में हम जाते हैं तो विपक्ष की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
और उसके साथ में हमने कुछ और भी सुझाव सेशन के संबंधित हमने दिए हैं, जो होली की छुट्टी है, फिर वर्किंग डे है, उस सारी चीज़ को लेकर के हमने कहा कि उस सारी चीज़ को लेकर के भी विचार किया जाए कि कैसे हम कर सकते हैं। और जो जनहित के मुद्दे हैं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हम उन मुद्दों को उठाएंगे। बजट सत्र है तो स्वाभाविक रूप से इसमें पहले महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद बजट प्रस्तुत होगा तो बजट पर चर्चा। और हिमाचल प्रदेश के जो लोगों से जुड़े हैं मसले हैं, जितने भी मसले हैं, वो हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे विपक्ष के विधायक अपने अपने क्षेत्र के प्रश्न भी उठाएंगे। प्रश्न उठाने के साथ साथ में वो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का विषय है, चाहे वो नशे का बढ़ता हुआ प्रचलन है, चाहे प्रदेश की वो आर्थिक स्थिति है, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो विकास के कार्य को और गति देने के लिए जहां सभी विधायकों की ओर से आग्रह होगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। तो बैठक में जो है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और सत्र के संचालन में विपक्ष की ओर से निश्चित रूप से मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाएंगे और उसके साथ साथ में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण विधानसभा के अंदर रहे, ये सत्ता पक्ष पर भी निर्भर करेगा और विपक्ष सत्ता पक्ष के रवैये, सत्ता पक्ष के व्यवहार, सत्ता पक्ष के काम करने के तौर तरीके से लेकर के जो है वो उस पर ही आकलन करेगी और उसके बाद ही उस सारी चीज़ को लेकर के हमारी विधानसभा के अंदर हमारी स्ट्रेटजी विपक्ष की फाइनल होगी। तो जिस तरह से जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र छोटा, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, इस पर जो है वो निश्चित तौर पे सरकार सोच रही है और आगामी एक दिन में इस पर भी निर्णय हो जाएगा कि होली के अगले दिन क्या सत्र लगेगा या नहीं, और सत्र को बढ़ाने पर फैसला भी जो है वो सत्र के दौरान भी लिया जा सकता है। अब देखना है कि शिमला में किस तरह से ये सत्र रहता है और क्या जनता के जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के सदन में जो है विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर सकता है। तो ये तो थी पूरी की पूरी तैयारी। अब देखना है कि इस सत्र में क्या होता है, क्या विपक्ष हर बार की तरह वॉकआउट करता है या मजबूत आंकड़े और तथ्यों के साथ विधानसभा के अंदर जो है सरकार को घेरता है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।